कैलाश एक ऐसी धुरी है इस पूरे हमारी धरती की। एक ऐसा मानिए कि जी, एक आपने कोई चक्र या पहिया देखा है? उस पहिए के बीच में एक कीली होती है, एक उसका बिंदु होता है हुँ, जिस पर रथ का पहिया घूमता है या किसी भी चीज़ का पहिया, चाहे मोटरसाइकिल का पहिया भी घूमता है, बीच में एक एक्सल होता है। ये पूरी दुनिया हुँ, का केंद्र बिंदु एक ऐसी कीली गड़ी है जिस पर पूरी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। पूरी पृथ्वी घूमती है गोल-गोल। ये कीली अगर इसमें से बीच से हम निकाल दें तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, कैलाश जो है भगवान शिव का घर है, स्थान है। वो स्वयं ही भगवान शिव हैं वहाँ। और वहाँ का जो प्रचालन है, वहाँ का जो जब हम वहाँ आप जाते हैं और इंद्र सभा देखते हैं या वहाँ एक स्थल आता है जिसको हम चंड स्पर्श बोलते हैं। वहाँ से लगभग हुँ, 20 जी, किलोमीटर 15 किलोमीटर की अवधि, देखने में तो लगता है जैसे सामने ही है, लेकिन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वहाँ कैलाश है, वहाँ आप जा नहीं सकते क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो शक्ति का जो प्रकाट्य है, वो इतना अद्वितीय और इतना भयंकर है उसके प्रचंड स्वरूप में कि वो आपको धकेलता है पीछे और खींचता है अपनी ओर। मतलब आपको बड़ा ऐसा समझिए कि आपके आधे शरीर में मैग्नेट और आधा शरीर में मैग्नेट नहीं है। तो कभी तो आप पैरों की तरफ से जी, खींचते हैं और कभी आप सिर की तरफ से खींचते हैं। फिर वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पाँचों पांडव अपने पहुँचे। स्वर्ग की सीढ़ियाँ जब आप चढ़ते हैं, आप जिस पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं तो दिखती हैं 7 सीढ़ियाँ, लेकिन जब तीसरी सीढ़ी पर पहुँच कर नीचे देखते हैं तो नीचे की सीढ़ियाँ नहीं दिखती हैं। पीछे की कोई सीढ़ी दिखाई नहीं हुँ, देती है, सिर्फ चढ़ सकते हैं आप। तो शिव तक पहुँचा जा सकता है, वापसी का मार्ग नहीं है। वो जन्म के भी देवता है, मृत्यु के भी देवता है, मंदिर में भी विराजित है और शमशान में भी बबूत लगाकर बैठे हैं। अकेले देवता हैं ऐसे। इसलिए तन में मना शिव संकल्प मस्तु। हमारा तन मन, हमारे संकल्प सब कल्याणकारी हों, शिव से परिपूरित हों, वो उस बात के प्रतीक हैं। और कैलाश की यात्रा हमें सभी तरह के भय से मुक्त करती है, सभी तरह के लाभ के संवेगों से मुक्त करती है, सभी तरह के लोभों के प्रलोभन से मुक्त करती है, सभी तरह के डर से, दबाव से, प्रभाव से हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। जब हम प्रभाव से मुक्त होते हैं तो स्वभाव से युक्त होते हैं, और जब आप स्वभाव से युक्त होते हुँ, हैं तो जो आपने कहा कि क्या हम जानने आए हैं, हम हैं कौन, आप वो स्वभाव जानते हैं अपना। सत्य की यात्रा शुरू होती है, आपके स्वामित्व की यात्रा शुरू होती है। उससे स्वामी शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी शब्द का मतलब यही है कि जो अपना मालिक हो। अपना मालिक किस चीज़ का? अपनी प्रसन्नता का, अपने हर्ष का, अपने विषाद का, अपने शोक का, अपने दुख का, अपने पुरुषार्थ का, अपने प्रतिबल का, अपनी प्रसन्नता का, अपने प्रत्येक अवयव का जो मालिक है, जो नियंत्रण रख सकता है उस पर, वो परमात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति है।